Investments in securities are subject to market risk. स्टॉक टिप्स से बचें, हमेशा शुरुआत अंत से करिए। सभी संभावित परिणामों के बारे में सोचें और व्यापार करने से पहले तैयार रहें। पेशेवर ट्रेडर्स के पास हर ट्रेड से पहले बाहर निकलने की रणनीति होती है। योजक चिन्ह रॉबर्ट कियोसाकी। जबकि अनेक सलाहकार हैं जो दावा करते हैं कि वे आपको स्टॉक टिप्स दे सकते हैं जो उच्च रिटर्न उत्पन्न करेंगे या आपको जल्दी पैसा कमा के देंगे, मगर शायद ही कभी इस तरह से आसान पैसे मिल जाते हैं। टिप पर ट्रेडिंग करते समय आपको प्रवेश करने का कारण नहीं पता होगा और इसलिए वास्तव में नहीं पता होगा कि कब बाहर निकलें, जो ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम में से अधिकांश लोग सलाह का प्रयोग करने में भी भयानक हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप किसी तरह एक सलाहकार खोज लेते हैं जो अच्छे सुझाव देते हैं, तो आप अभी भी इसे ठीक से पालन नहीं कर सकते। किसी भी तरह से यह आमतौर पर मुश्किलें ही पैदा करता है। इसके अलावा टिप्स पर ट्रेडिंग लगभग चम्मच खिलाया जा रहा है। आपके सीखने की अवस्था और एक ट्रेडर के रूप में वृद्धि रुक जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया पर फैले हुए अनचाही स्टॉक टिप्स के ढेर और एसएमएस पंप और डंप घोटाले हैं। ये स्कैमर टिप्स के माध्यम से प्रचार उत्पन्न करके स्टॉक मूल्य को बढ़ाते हैं, केवल उन बड़े ब्लॉकों को डंप करने के लिए और ट्रेडर्स की कीमत पर लाभ उठाते हैं जो इसके शिकार होते हैं। विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन एक साधन पर निर्भर मत रहिए। यदि आप स्टॉक का एक सक्रिय ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास किसी एक स्टॉक में आपकी 10% से अधिक ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है। सुनिश्चित करें कि 25% से अधिक पोर्टफोलियो किसी एक क्षेत्र में नहीं है। हालांकि विविधीकरण रिटर्न कम कर सकता है, ये जोखिम भी कम करता है। शुरुआती ट्रेडर्स के रूप में पहले कुछ वर्षों में जोखिम कम करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे इस तरह से सोचें, नौकरी खोजने से पहले आपको 16 साल की शिक्षा से गुजरना होगा। इसी तरह आपको एक ट्रेडर के रूप में सीखने और बढ़ने के लिए खुद को समय और मौका देने की आवश्यकता है। लेकिन आप उस समय को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप लंबे समय तक ट्रेडिंग करते हुए बचे हों, और ये तभी संभव है जब आप जोखिम को जितना हो सके कम कर दें। ट्रेडिंग की लत और ट्रेड साइजिंग। कई बार कोई ट्रेड न करने सबसे अच्छी ट्रेड है। ट्रेडिंग की लत लगना बहुत आसान है। अधिकांश लोग ट्रेड्स में सिर्फ इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि इससे अधिक दिलचस्प या रोमांचक करने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा ट्रेडर ना बनना बहुत अत्यावश्यक है। जब भी आपको लगता है कि आपके जीवन को ट्रेडिंग ने घेर लिया है, तो ब्रेक लें। अगर आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग रोकना मुश्किल लग रहा है, तो अपने ट्रेडिंग साइज को घटाकर 1/10 कर लें जब आपको पता हो कि आप सिर्फ अपनी आदत से ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैसे स्थिति के आधार पर ट्रेडिंग के आकार को बदलने की इस रणनीति को ट्रेड साइजिंग कहा जाता है। अनिवार्य रूप से एक ही मात्रा के साथ हर समय ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अपनी ट्रेड्स को छोटा कर लें जब आपके पास एक ड्रॉडाउन, पैसा कमाना रुक जाना हो या जब आप आश्वस्त न हों, और बड़े दांव लगाए जब आप लगातार जीत रहे हैं और अपने ट्रेड्स के बारे में आश्वस्त हैं। इस तरह नाप कर दांव लगाने से ट्रेडिंग में आप खुद को विजयी पाने की संभावना बढ़ा देते हैं। जीतने की संभावना को सुधारने के लिए वैकल्पिक आय रखें। आत्मविश्वास यह नहीं है कि मैं इस ट्रेड से लाभ उठाऊंगा। आत्मविश्वास होता है कि यदि मैं इस ट्रेड से लाभ नहीं उठाऊंगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इवान बियाजी। यदि ट्रेडिंग करना और पैसा कमाना कठिन है, तो ट्रेडिंग से जीवन का गुजारा करना कई गुना कठिन है। टेबल पर खाना लगाने के लिए ट्रेडिंग से कमाई करने के अतिरिक्त दबाव में बहुत कम सफल होते हैं। जीवन व्यतीत करने के लिए ट्रेडिंग का ये निर्णय केवल तभी
लिया जाना चाहिए जब आपकी जीवन शैली को कवर करने के लिए आय का एक बड़ा स्रोत हो और जगह में हार्ड स्टॉप हो। यहाँ तक कि जब ये सब आपके पक्ष में है तो इसे हल्के में लेने का निर्णय नहीं होना चाहिए। आय की वैकल्पिक आमदनी एक निश्चित आय साधन, किराए की आय, एक वेतनभोगी नौकरी या किसी भी चीज से हो सकती है जो हर ट्रेड पर लाभ कमाने के लिए दबाव को कम कर देगी। अनगिनत ट्रेडर्स से मिलने के मेरे अनुभव में जो लोग लाभदायक थे उनमें से अधिकांश वे भी थे जिनके पास आय का एक और स्रोत था। और अंत में याद रखें कि ट्रेडिंग जीवन नहीं है। ट्रेडिंग आय उत्पन्न करने का एक रोमांचक तरीका है। यदि आप इसका आनंद नहीं ले रहे हैं या लगातार पैसे खो रहे हैं तो इसे रोकें। खराब या मिस्ड ट्रेड्स को अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित न करने दें। जैसा कि वे कहते हैं, अवसर बीतने के बाद हमेशा बड़े दिखते हैं। और याद रखें, हमेशा एक और ट्रेड होता है। यदि शेयर बाजारों में नहीं तो कहीं और। यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वार्सिटी के माध्यम से ट्रेडिंग और निवेश करने के बारे में सीख लें। कुछ समय के लिए ट्रेडिंग करने वालों के लिए इनरवर्थ न्यूज़लेटर्स के इस संग्रह के माध्यम से ट्रेडिंग मनोविज्ञान को सीखना सुनिश्चित करना चाहिए। वे अद्भुत हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप हमारे चैनल नईम ट्रेडर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी अधिकतर ट्रेडिंग में आती है।